अब आइए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ट्रिकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसकी रेडियस a है और इस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। हम सबसे पहले इनफिनिटी से प्लस क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट a पर लाते हैं और जो पॉइंट a है वो इस इमेजिनरी स्फीयर की सरफेस पर मौजूद है। इसके बाद हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को इस इमेजिनरी सरफेस के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कराते हुए पॉइंट b पर लाते हैं और ये जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री का बनता है। हमें पता लगाना है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने कितना वर्क किया। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा WA प्लस WV, जहां WA वो वर्क है जब हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को इनफिनिटी से पॉइंट A तक ले जाते हैं और WV वो वर्क है जब हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाते हैं इस स्फीयर की सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कराते हुए। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है W अपॉन Q नॉट, वेयर W इज द वर्क टू ब्रिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो कुल मिलाकर यहां से जो WA हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट A मल्टीप्लाइड बाई Q नॉट। और हमें यह भी पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का कोसेंट्रिक स्फीयर जो होता है वो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी भी चार्ज को मूव कराएं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब है हमारा जो WB होगा वो 0 होगा क्योंकि अगर हम पॉइंट चार्ज Q नॉट को या A से B तक मूव कराएं तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। और जो VA की वैल्यू होगी वो SI यूनिट में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे Q नॉट और यही हमारा फाइनल आंसर है।